SC/ST एक्ट यह कानून 1989 में बनाया गया था। यह कानून इसलिए बनाया गया था क्योंकि 1989 तक आते-आते SC/ST के लोगों पर अत्याचार हद से ज़्यादा बढ़ गया था। यह कानून SC/ST के लोगों पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए बनाया गया था। इस कानून का मुख्य उद्देश्य ये था कि SC/ST के सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करनी है और जो लोग उन लोगों के साथ अपराध कर रहे हैं, उन लोगों को सज़ा देना है। अनेक प्रकार के अत्याचार होते थे, जैसे जातिगत भेदभाव, उत्पीड़न से सुरक्षा। ये ऐसे अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है। यह कानून उन लोगों को समान अधिकार देता है और उन्हें अन्याय से बचाता है। जब SC/ST एक्ट लगता है, तब ये दूसरे न्यायालय में नहीं चलता है। SC/ST का अलग से कोर्ट होता है, जिसका नाम ही SC/ST कोर्ट है। इस कोर्ट का मुख्य उद्देश्य यही है कि SC/ST के लोगों को अत्याचार से बचाना है। उनके साथ किसी भी प्रकार से अमानवीय व्यवहार होता है, तो जो अमानवीय व्यवहार करता है, उनको सज़ा देना है। जो ऐसे मामले होते हैं, उन मामलों को निपटारा करना है। SC/ST के अपराध में सख्त सज़ा का प्रावधान है। जब SC/ST एक्ट लगता है, तो तुरंत अपराधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ना उसे किसी प्रकार से बोलने का अधिकार मिलता है, ना वह कुछ बोल पाता है वहाँ पर। धीरे-धीरे ये केस आगे चलता है। जब केस चलता है, तब उन्हें बोलने का मौका मिलता है कि उन्होंने कुछ अपराध किया था या नहीं किया था। एक बात ये भी है कि SC/ST एक्ट का आज के समय में दुरुपयोग भी होना चालू हो गया है। पहले तो ये कानून इसलिए बनाया गया था क्योंकि SC/ST के लोगों को सुरक्षा प्रदान करनी है। उनके साथ अमानवीय व्यवहार होता है तो उन्हें रोकना है। उनके साथ किसी प्रकार से अत्याचार होता है तो उसको रोकना है। लेकिन आज के समय में अगर उन्हें कुछ बोला जाता है तो वे SC/ST एक्ट लगवा देते हैं। ना तो उनको कुछ बोल सकते हैं, ना उनसे किसी प्रकार से रिश्ता रख सकते हैं, क्योंकि उन्हें गुस्सा आने पर वे SC/ST एक्ट लगा देते हैं। जब लोग उन्हें भड़काते हैं तो वे SC/ST एक्ट लगा देते हैं। तो आजकल इस कानून का इस प्रकार से भी दुरुपयोग होना शुरू हो गया है। जबकि यह कानून सिर्फ़ और सिर्फ़ SC/ST एक्ट के लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया था। इसका उद्देश्य यही था कि उन्हें सुरक्षा देनी है और उनके साथ अपराध करने वाले को सज़ा देना है।